दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो आज मैं आप लोग साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। अब टाइम हो रहा है, मैं उठी थी 5:30 बजे, तो मैं ब्रश व्रश करके फेस वेस धोकर फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी। आज थोड़ा मौसम भी बाहर कोहरा हो रहा है और ठंडा है मौसम आज। तो सर्दी में थोड़ा लेट उठते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, वरना गर्मियों में तो जल्दी उठ जाती हूँ। तो पहले मैं आराम से बैठ के गर्म पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं जाकर सब्जी बनाऊँगी, बाद में करूँगी मैं साफ़ सफाई का काम। सब लोग उठ भी जाएंगे इतने। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर वो डिफरेंट तरीके से। तो इसमें ना मैंने काजू का यूज़ किया है, और मैंने क्रीम तो इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है। तो ये लिया है मैंने सरसों का तेल। गरम होने पे डालूंगी मैं इसमें शिमला मिर्च। 2 शिमला मिर्च में काटी थी मैंने, और 3 प्याज के ऊपर के 3 से 4 लेयर ले ली थी बड़ी बड़ी, वो काट लिए मैंने। तो ये शिमला मिर्च और प्याज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना मसाला मैं डालूंगी उसमें तो आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है प्याज और शिमला मिर्च। इसमें कढ़ाई पनीर में ज़्यादा मसाला कम और ये ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा डाली है। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट भूनूंगी, बस ज़्यादा नहीं भूनना है इनको, बस हल्का सा भूनना है। तो ये अच्छे से भुन चुकी हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। इसमें डालूंगी मैं 2 तेज पत्ता, 1 साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, और ये मैंने टमाटर लिए 2 मीडियम साइज़ के, एक हाइब्रिड वाला और एक देसी वाला। तो इसमें मैंने आधा इंच अदरक भी डाल लिया था, और 4-5 कली लहसुन। तो मैं इसमें डालूंगी 2 से 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून से कम हल्दी, 1 टीस्पून जो रेगुलर वाली मिर्च होती है, सॉरी आधी टीस्पून, और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये टेस्ट के हिसाब से डालना है, और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आप खाते हैं। तो इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी आधी टीस्पून से भी कम गरम मसाला। गरम मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ। तो आप अपने हिसाब से आधा टीस्पून डाल सकते हैं। तो इसको ढककर मैं मसाले को अच्छे से भुनने दूँगी, और बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। तो फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम कर रखा है। तो इस पर जब ऑयल आ जाएगा, तो फिर इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो जो शिमला मिर्च में ऑयल है वो भी इसमें आ जाएगा। तो इसमें ऑयल कम नहीं रहेगा, क्योंकि मसाले में इतना दिख नहीं रहा है। तो इसको हम अच्छे से पहुँच लेंगे जिसमें हमने शिमला मिर्च रखी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑयल है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डालूंगी इसमें पानी। तो पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं गलाना, वरना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी रखें। थोड़ा ये ठंडा होने के बाद भी ठीक हो जाता है। तो नमक मुझे थोड़ा कम लगा है, तो मैंने इसमें नमक और डाल दिया है। तो अब मैं सब पकने दूंगी शिमला मिर्च और प्याज के हिसाब से। तो उसमें मैं बीच में चेक कर लूँगी, क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा गलाना नहीं है। तो ये 4 से 5 मिनट में हो गई है। तो इतना ही हमें रखना है। ये मैं डालूँगी इसमें पनीर। तो ये मैंने 1 किलो दूध का पनीर बनाया था। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये पनीर मैं कुछ अलग ही तरीके से बनाया था, क्योंकि मेरे पास विनेगर ख़त्म हो गया था, मुझे पता नहीं था। तो मैंने ये साइट्रिक एसिड, जो नींबू का फूल या सत बोलते हैं, उससे ये मैंने बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास नींबू भी ख़त्म हो गए थे। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाला है क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, और धनिया, बारीक कटा धनिया। तो ये मैंने डाल दिया इसमें। ये सब्जी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या डालूँ, फिर मुझे ध्यान आया तो कि साइट्रिक एसिड भी तो खट्टा होता है, तो फिर मैंने उससे बनाया था ये। तो अब मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो जीने पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, घर में अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर छत पे चल रहा है कारपेंटरों का काम। तो जीने में आना जाना रहता है, तो ये गंदा हो जाता है। तो ये मैं दरवाज़ा अंदर वाला बंद कर देती हूँ, ताकि अंदर धूल नहीं जाए।
तो मैं जीने वाले एरिया में झाड़ू लगा लूँगी और पायदान को भी झाड़ लूँगी। देखिए बाहर कितना अंधेरा है, तो बाहर में झाड़ू तब लगाऊंगी जब थोड़ा उजाला हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ यहीं लगा के पोंछा वोछा लगा लूँगी, बाहर का मैं बाद में करूँगी। गर्मियों में तो मैं कर लेती हूँ एक बार को, थोड़ा अंधेरा भी होता है तब भी। सर्दियों में नहीं करती हूँ, सर्दियों में तभी करती हूँ जब उजाला हो जाता है। तो मैं झाड़ू सिर्फ यहीं तक लगाऊंगी और पायदान में झाड़ के ले आई हूँ। तो अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये मेरा डस्टिंग वाला कपड़ा, मैं इसको हफ्ते में 3 से 4 बार धो लेती हूँ, वरना फिर साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, गंदे से ही साफ़ करते रहेंगे। तो इससे धूल अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैंने बड़ा कपड़ा लिया हुआ है, तो सर्दियों में इतनी धूल भी नहीं आती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर थोड़ा कच्चा है। बाहर रोड पक्की बनी हुई नहीं है, तो जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। तो ये जीना मेरा साफ़ हो चुका है, तो मैं इसी तरह से सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। तो बेटा मेरा अभी सो रहा है, बाकी लोग सब वॉक पे चले गए। तो मैं काम उनके आने से पहले पोंछा वोछा लगा लेती हूँ, सब्जी बन जाती है, आटा भी गूँध लेती हूँ। कई बार मैं नहा भी लेती हूँ उन लोगों के आने से पहले। तो इसी तरह से मैं सारी कर लूँगी साफ़ सफाई, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोंछा, फिर पोंछा वोछा लगाने के बाद जाऊँगी मैं बाहर। तो ये सफाई हो चुकी है, अब मैं आ गई हूँ बैक साइड। तो अब मैं पोंछा लगाऊंगी। पूरे घर की मैंने डस्टिंग कर दी थी, तो सबसे पहले मैं जीने में लगाऊंगी। जीने में मैं हाथ से पोंछा लगाती हूँ, तो कभी कभी मैं घर के अंदर भी हाथ से लगा लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम होता बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में पोंछे लगाऊंगी। तो यहाँ का वुडन का फर्श है, तो इसका ना इसमें लाइनिंग है इस तरह से है, तो उसी हिसाब से इसमें पोंछा लगाना पड़ता है, वरना फिर उसमें गंद घुस जाती है। तो मैं ड्राइंग रूम में कोई बैठता नहीं है सर्दी में, तो ना ही धूल मिट्टी आती है, तो मैं एक दिन छोड़ के ड्राइंग रूम में पोंछा लगाती हूँ। बाकी पूरे घर में तो डेली लगता है। तो मैं पोंछा लगा के पंखे चला दूंगी, क्योंकि सर्दियों में सूखता नहीं है बिना पंखे, गर्मियों में तो हाथों हाथ सूखता रहता है। तो मैं इस पोंछे से ही पोंछा, ये गाला का पोंछा है मेरा, मैं इसी से पोंछा लगाती हूँ। मेरे पास ये 2.5 साल हो गए तब से है ये पोंछा, क्योंकि मैं बैठ के पहले मैं वाइपर से लगाती थी पोंछे को, वाइपर पर रख कर। तो फिर मैं ये ले आई, क्योंकि बैठ के पोंछा लगाती हूँ मैं, पिंडियों में बहुत एकदम से तेज़ी से दर्द हो जाता है। तो एक कमरे में मैं एक साथ लगा नहीं पाती, बीच में मुझे खड़े होना पड़ता है। तो किचन में मैं 2 बार पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें बर्तन धोते हैं तो पानी छींटे आते हैं। तो अब मेरा कमरों में पोंछा लग चुका, मैं लॉबी में पोंछा लगाऊंगी। डाइनिंग टेबल के नीचे भी पोंछा मैंने पहले लगा दिया था। अगर मैं आपको सब जगह दिखाऊंगी पोंछा लगाते हुए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लास्ट में अपने कमरे में करती हूँ पोंछे का। दो दूसरा कमरा उधर से भी बैक साइड दरवाजा है, तो कभी उधर से भी लगा लेती हूँ, कभी इधर से भी। तो लास्ट कभी इधर से कर लेती हूँ, कभी उधर से। तो पोंछा मेरा लग चुका है। तो मैं पोंछे को धो के पोंछे की बकेट को धोकर, तो मैं पहले दिखती हूँ, बाहर जाती हूँ पहले। तो मैं आ गई हूँ बाहर। तो देखिए ये जो बाहर लकड़ियाँ रखी हैं, इसकी वजह से मैं धुलाई नहीं करूँगी, क्योंकि कई दिन से लकड़ी रखी है, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक मैं धुलाई नहीं कर पाऊँगी। अभी इतनी धूल मिट्टी भी नहीं आ रही है, सब यहाँ बुरादा मशीन से काटा था, तो दूर दूर तक बुरादा हो गया था। अगर मैं धुलाई करूँगी तो लकड़ियाँ सारी भीग जाएंगी। तो मैं वो ही लगा लूँगी, झाड़ू ही लगाऊँगी। तो अब अच्छे से उजाला हो चुका है, टाइम भी हो रहा है शायद 7:30 के आसपास हो रहा है टाइम। मैंने टाइम देखा नहीं था, पर उतना ही हो रहा होगा। तो थोड़ी दिक्कत होती है, गाड़ी खड़ी रहती है। अगर मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँगी और बाहर की नहीं करूँगी तो फिर बाहर की गंद अंदर जाएगी, तो इसलिए मुझे बाहर भी इसी टाइम पे करनी होती है। तो धुलाई भी मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे फालतू का सामान रखा हुआ है, लकड़ी रखी है और भी कुछ औजार वगैरह सामान वगैरह रखा हुआ है, तो इसलिए मैं धुलाई नहीं कर रही हूँ यहाँ की। तो धुलाई भी मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे फालतू का सामान रखा हुआ है, लकड़ी रखी है और भी कुछ औजार वगैरह सामान वगैरह रखा हुआ है, तो इसलिए मैं धुलाई नहीं कर रही हूँ यहाँ की। तो धुलाई भी मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे फालतू का सामान रखा हुआ है, लकड़ी रखी है और भी कुछ औजार वगैरह सामान वगैरह रखा हुआ है, तो इसलिए मैं धुलाई नहीं कर रही हूँ यहाँ की।
तो ये सारा बुरादा है, रेत वगैरह तो बहुत ही कम है। धूप नहीं निकल रही, अगर बहुत तेज वाली धूप निकलेगी तो हवा चलती है तो बहुत बहुत ज़्यादा रेत उड़ के आता है। तो ये मेरी झाड़ू लग चुकी है बाहर की भी, तो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। पहले यहाँ पर खरंजा था और बहुत अच्छा रहता था क्योंकि आसपास के घर नहीं बने हुए थे। तो यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश हुई थी। तो पहले यहाँ बहुत ही अच्छा लगता था। पहले यहाँ पे हमारे गुलमोहर का पेड़ था तो वो मर गया पानी की वजह से। ये थामले में ना पानी भर जाता था। इसमें पहले एक छेद था तो प्लास्टर करवाया था उसने, प्लास्टर वाले ने वो छेद बंद कर दिया तो तब उसमें पानी भर गया, उसकी वजह से हमारा 3 मंजिल ऊंचा गुलमोहर मर गया। तो फिर हमने ये लगाया है पेड़। अब पता नहीं अभी चलेगा नहीं चलेगा क्योंकि ये सूखने लगा है। तो मैं आ जाती हूँ अंदर। तो ये वाला बाथरूम पहले मैं साफ करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो ये इंडियन बाथरूम है। नहाने टाइम हो चुका है, देखिए 8 बजने में 10 मिनट है। तो मैं जा रही हूँ अब नहाने। मैंने इसी बीच अपने बालों में ऑयल भी लगा लिया था क्योंकि बहुत टाइम से मैंने अपने बालों में ऑयल ही लगाया था, थोड़ी मसाज कर ली थी। तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ नहा कर। तो मैं टॉवल को पीछे डाल दूँगी, बैक साइड डाल देती हूँ, टॉवल सूख जाते हैं। जो धोने वाले कपड़े थे वो मैंने डाल दिए नीचे क्योंकि अभी मैं उठाऊँगी और जर्सी में बाद में पहनूंगी वरना बाल उसमें चिपक जाएंगे। तो मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ निविया का लाइट वाला। तो मैं गर्मी हो या सर्दी हो इसी मॉइस्चराइज़र को लगाती हूँ, इससे बहुत ही अच्छी स्किन रहती है। मेरी स्किन ड्राई हो जाती है इसलिए मैं फेस वॉश भी सिर्फ रात में करती हूँ, सुबह में मैं कोई फेस वॉश नहीं करती, सादा पानी से फेस धोती हूँ। तो पहले मैं बाल काट लूँगी। तो मैं लगाती हूँ नहाने के बाद 4-5 बूंद नारियल का तेल। तो मैं बालों को ड्रॉर में ही काट लेती हूँ क्योंकि इधर उधर बाल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मैं इसमें ही मैंने जगह बनाई हुई है तो इसी में काट लेती हूँ तो बाल इधर उधर नहीं गिरते हैं। तो फिर मैं इन बालों को समेट के बैक साइड मैंने एक डस्टबिन रखा हुआ है, मैं उसमें फेंक आई। तो मैं लगा लेती हूँ काजल। थोड़ा सी तैयार होंगी आज क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। जिस दिन मूड होता है उस दिन अच्छे से भी मेकअप कर लेती हूँ, जिस दिन मूड होता है नहीं भी करती हूँ। जैसा मूड होता है उसी हिसाब से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो अगर मैं काजल लगाती हूँ तो मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं लगा लूँगी लिपस्टिक और फिर चलते बैक साइड। सबसे पहले मैं मशीन लगाऊंगी। ये मैं हो गई रेडी। तो अब जर्सी पहन लूँगी क्योंकि सुबह सुबह में ठंड लगती है। अब थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है तो इसलिए लगती है, वरना मैं सुबह में नहीं पहनती थी, नहाकर काम करने के बाद पहनती थी। तो देखिए टाइम हो रहा है 8:15। तो पहले मैं मशीन लगा दूंगी और ये प्रेस का कपड़ा इसको फोल्ड करके रख दूंगी क्योंकि कप प्रेस होने के बाद मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ। पायदान भी सूख चुके हैं, इनको भी फोल्ड करके रख दूंगी। तो मैं पायदान वगैरह यहीं डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। तो मैं सर्फ एक्सल वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ। इसी लिक्विड को लेने गई थी मैं बिग बाजार। तो इसका कपड़े ना बहुत अच्छे रहते हैं, एकदम रफ नहीं होते। जैसे कॉटन के कपड़े एकदम ड्राई ड्राई से हो जाते हैं वो नहीं होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लगा दिए तो अब मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज की, पेट में चूहे कूद रहे। तो पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, आज मेरे बेटे की क्लास है। तो देखिए वो 5 मिनट से ज़्यादा आगे चल रही है तो 8:25 हो रहे हैं, टाइम 8:25 से भी कम हो रहा है। तो सबसे पहले मैं कुछ खाने का करती हूँ इंतजाम। तो पहले दूध गर्म करती हूँ फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो मैं दूध गर्म कर लूँगी पहले क्योंकि इस टाइम बहुत तेज भूख लगी थी, काम करते करते भूख लगने लगी थी। तो कोई फल होता, मैं अमरूद तो नहीं खाती सुबह बासी में, सर्दियों में केला भी नहीं खाती हूँ सुबह में। अगर एप्पल होता है तो मैं सुबह में एप्पल खा लेती हूँ अगर भूख लगती है। तो इस टाइम अमरूद था, एप्पल नहीं था। तो मैं पहले दूध गर्म कर लूँगी, वो मैंने खाया नहीं था। ठंड में सुबह सुबह खाने से गला ख़राब हो जाता है। तो कुछ और भी होता तो मैं वो खा लेती हूँ, मीठा होता है। तो आज मैंने खाया नहीं था, मुझे देर हो जाएगी। तो सब्जी को मैं छोटे बर्तन में डाल के रख लूँगी, कढ़ाई को रख दूँगी सिंक में धोने के लिए।
जो बर्तन धुलने के थे वो मैंने सिंक में डाल दिए और दूध गर्म होने रख दिया है। तो मखाने का डब्बा भी खाली हो गया था, इसमें मखाने पलट लूँगी और जो थोड़े फालतू थे उसको बाउल में ले लूँगी। तो बेटा भी नहा धो के तैयार हो चुका है, उसको भी मैं नाश्ता दे दूँगी और मैं भी कर लूँगी क्योंकि उसकी आज क्लास है। तो मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ते में मैं लाई हूँ एक ब्रेड लाई हूँ, बस थोड़ी सी नमकीन, मखाने, बिस्किट भी लाई हूँ। अगर लगेगा खा सकती हूँ तो खा लूँगी, नहीं तो इन्हीं चीज़ों से काम चला लूँगी। तो मैं सुबह में दूध भी ले लेती हूँ, कॉफ़ी भी ले लेती हूँ, जैसा मन होता है। वैसे ब्रेड से दूध अच्छा लगता है। चाय मैंने छोड़ दी है बिल्कुल, कई साल हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं पिए। तो मैं नाश्ता करके फिर से जाऊँगी किचन में क्योंकि मेरे हस्बैंड नहाकर तैयार हो रहे हैं। तो इतने में नाश्ता कर लूँगी, फिर उनको रोटी बना के दूँगी। उसके बाद कपड़े वपड़े सुखाना, मशीन में से कपड़े निकालना। तो मैं आ गई हूँ किचन में, तो वो नहा कर आ चुके हैं। तो मैं बना लूँगी सबसे पहले रोटियाँ। तो अम्मी और मेरे हस्बैंड के लिए ही रोटियाँ बनती हैं, उनके लिए बनाऊँगी और अम्मी के लिए बनाऊँगी रोटियाँ बस। तो बाकी कोई नहीं खाता रोटी, पाव जी भी बस दूध पी लेते हैं और उसके साथ जो उनको खाना होता है ब्रेड पापे वो ले लेते हैं। तो अब बन चुकी है मेरी रोटी, मैं आ गई हूँ रूम में। तो मैं बेड को सेट कर देती हूँ। तो बेटा जल्दी उठ जाता तो जल्दी काम हो जाता है क्योंकि आज उसकी क्लास थी। छुट्टी वाले दिन थोड़ा लेट उठता है, फिर भी उसको हम जल्दी उठा लेते हैं, उठता नहीं है। तो ये वाले मेरे छोटे पिलो मैं इनको रखती नहीं हूँ। कल मैंने इनके कवर काटे थे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके लिए बड़ा वाला सॉरी, मैंने कहा था कल की वीडियो में, पर टाइम ही नहीं मिलता सर्दी में। तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी डालूँगी पिलो कवर का। तो बेडशीट मेरा बेटा जब कूदता है ना तब ये निकलती है, वरना निकलती नहीं है। और मेरा बेड ये नॉर्मल बेड होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा है एक लंबाई में, तो इसलिए बेडशीट ना छोटी रह जाती है लंबाई में। तो इसे कैसे ही ना कैसे खींच तान के मैं इसको घुसा ही देती हूँ। तो ये हो चुका सेट। अब मैं तकिए लगा लूँगी। तो पहले मेरा बेटा मेरे पास नहीं सोता था, तकिए बहुत कम रहते थे मेरे बेड पे, तो इसलिए मैं सारे रख लेती थी। अब मेरे हस्बैंड ने भी अलग एक तकिया बनवा लिया है कि मुझे ऊंचा नहीं चाहिए, मुझे पतला चाहिए। तो इसलिए मैं ये लगाती नहीं है ना, मैं उठा के रख दूँगी बाद में। तो ये हो चुका है मेरा बेड सेट। अब मैं कर लेती हूँ बाथरूम साफ़। तो लास्ट में मेरा बेटा नहाया था तो इसीलिए मैं नहाती हूँ बाद में, तो साफ़ करके ही निकलती हूँ। वैसे मैं साफ़ कर देती हूँ, बस पानी साफ़ करना रह जाता है। बाथरूम भी मेरा साफ़ हो चुका है, एक बार इसमें पोंछा घुमा देती हूँ। तो ये हो गया मेरा काम। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो मैं पहले खाली पानी से बर्तनों को धो लूँगी, उसके बाद मैं किचन साफ़ करूँगी। तो आज काम भी थोड़ा जल्दी हो गया था। तो किचन साफ़ करके फिर मैं बीच बीच में कपड़े भी देखती रहती हूँ। तो मैं गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये साफ़ हो चुका है मेरा। तो ये कपड़ा जो था सफाई का, इसको भी मैं सर्फ डाल के बॉईल होने रख दूँगी। तो एक बॉईल आते ही मैं गैस को कर देती हूँ बंद, तो उसकी गंद भी ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई चिकनाई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर उसी पानी में मैं अपने ये स्पॉन्ज, ग्रीन वाला पैड, जूना जो भी होता है ना, ये सब मैं उसमें डाल देती हूँ। तो इनके भी जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं और ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो मैं बर्तन धो लूँगी। तो मैं टाइल्स को अच्छे से धो लेती हूँ ऊपर तक, क्योंकि इन पे जब हम बर्तन धोते हैं छींटे आ जाती हैं, फिर वो निशान बन जाते हैं, धीरे धीरे पानी जमने लगता है। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं। अब रह गए मेरे जो स्टील के जूने से बर्तन धोने वाले। तो इनको मैं स्टील के जूने से धोती हूँ क्योंकि दूध वगैरह जम जाता है। तो यहाँ पर ना एक नाले की वजह से यहाँ पर आसपास नाला है, तो उसकी वजह से ना ये सिल्वर के बर्तन हो या पीतल के, तांबे के, काले हो जाते हैं, साफ़ नहीं होते, पता नहीं क्यों नहीं होते।
बस कढ़ाई तो सबसे ज़्यादा हो जाती है काली, इनको कितना भी साफ़ कर लो ये फिर से वैसी ही हो जाती है। तो मैं तो इनको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती, इनमें बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। तो मैंने कपड़ा उसमें से निकाल लिया, इसमें मैंने स्पॉन्ज वगैरह डाल दिया है। तो मैं इसको भी धो लूँगी और फिर मैं सिंक को धो दूँगी। तो देखिए साफ़ हो जाते हैं इस तरह से डेली पर धोने से, और कपड़ा भी साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो मैं साबुन में लास्ट टाइम जब एकदम बर्तन धोती हूँ रात में दोपहर में, तो मैं साबुन में पानी निकाल के रखती हूँ, क्योंकि उसमें गंध होती है तो फिर उसमें स्मेल हो जाती है गंदी सी। तो सिंक मेरा धुल चुका है, कपड़ा भी मैंने धो लिया है। तो मैं अच्छे से पानी को साफ कर लूँगी, क्योंकि सर्दियों में सूखता नहीं है, गर्मी में तो एक बार सूख जाता है। तो ये किचन मेरा साफ हो चुका है। तो मैं आ गई हूँ बैक साइड। तो लास्ट वाले ही कपड़े रह गए हैं मेरे पास। तो ये मैं अचार वगैरह के नीचे रखी हुई थी रैक्सिन, तो उस पर ना किसी तरह से अचार का पुराना अचार था, उसका डब्बा फट गया, तो सारे में ऑयल ऑयल हो गया। तो ये धो के मैंने सुखाया है और कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं। तो मैं मशीन धोकर कपड़े सुखाने जाती हूँ ऊपर। तो मैं आ गई हूँ, सारा मैं कपड़े वपड़े सुखाई आई थी। तो अब बज रहे हैं 10:10। तो काम मेरा सारा हो चुका है। तो आटा मैं तभी गूंदूंगी दोपहर की रोटियों के लिए, जब बना रही होंगी उससे 10-15 मिनट पहले। तो मेरे बेटे की भी हो रही है, देखिए क्लास, उसकी भी क्लास चल रही है। तो अब मैं करूँगी अपना कुछ काम, वीडियो वगैरह की एडिटिंग वगैरह। तो वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।